हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र विश्वामित्र सैनी। आज के खास बुलेटिन को लेकर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का जेल भरो आंदोलन, रोहतक प्रशासन के हाथ पांव फूले, दिल्ली रोड किया जाम, बसों में भरकर ले जाई गई महिलाएं। स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत डॉक्टरों व कर्मचारियों की हड़ताल 6 माह के लिए प्रतिबंधित, बोले उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार। सरकार द्वारा जनहित में जारी किए गए आदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदेश भर में 6 लाख लोग बोलेंगे जय हिंद बोस। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पलवल द्वारा विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। होडल में 34 दिन से आंदोलनरत आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स के समर्थन में किया गया विरोध प्रदर्शन। और अध्यापकों को 13 जनवरी से स्कूलों में ड्यूटी पर आना होगा। रोस्टर के हिसाब से 50% टीचरों की एक दिन छोड़कर रहेगी स्कूलों में वर्किंग। हरियाणा के रोहतक जिले में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने दिल्ली रोड को जाम कर दिया। सिटी सर्कल चौक पर बैठे सैकड़ों वर्कर्स व हेल्पर्स को दर्जनों बसों में एक के बाद एक भरकर ले जाया गया। इनसे रोड को खाली कराने के लिए पुलिस के पास यही एक रास्ता बचा। रोड जाम होने से दोनों लेन पर 1 किलोमीटर तक जाम लग गया। मौके पर जुटे पुलिस बल ने वर्कर व हेल्परों को बसों में बैठाया, वहीं वाहनों को अन्य सड़कों पर डाइवर्ट किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल ने बताया कि प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं गत 8 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के मैदान में हैं। सरकार के साथ 5 दौर की वार्ता विफल रही है। सरकार लगातार मांगों की अनदेखी करती आ रही है। आज हड़ताल का 34वां दिन है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में बैठी आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर को हटाने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जैसे ही नई बस आती है, किसी एक ब्लॉक की वर्कर व हेल्परों से भर जाती। इसके बाद भी सैकड़ों वर्कर सड़क पर बैठी रह जाती। पुलिस प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा बसों का इंतजाम कर सभी आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्परों को रोड से हटाया। इस बीच 3 घंटे तक दिल्ली रोड पर एक लेन का यातायात बाधित रहा। शहर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उपायुक्त रोहतक कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1974 की धारा 4 क की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 मास की अवधि के लिए स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न संस्थाओं अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा, दैनिक मजदूरी, मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डॉक्टरों या अन्य श्रेणी के डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया है। ये आदेश जनहित में जारी किए गए हैं। कोविड मामलों में वृद्धि के कारण आकस्मिक जनस्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न हुई है और इस समय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसी भी हड़ताल से सामुदायिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में मनाए जा रहे आजादी अमृत महोत्सव पर होने वाले आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में प्रवास कर कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को रोहतक जिले के अंतर्गत आने वाली चारों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, मेयर मनमोहन गोयल, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय नेता राम अवतार, पूर्व विधायक सरिता नारायण, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा, सतीश नांदल भाजपा ने भी कार्यकर्ताओं के समक्ष अपने विचार रखे। भाजपा द्वारा शहरों में वार्ड स्तर पर एवं गांव में पंचायत स्तर पर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया होता तो आज हमारे युवाओं के सामने प्रेरणा के लिए आजादी काल की लाखों शौर्य गाथाएं होती। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदेश भर में 6 लाख लोग बोलेंगे जय हिंद बोस। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पलवल द्वारा विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के जिला संरक्षक चरण सिंह तेवतिया, जिला अध्यक्ष भाजपा पलवल रहे तथा अध्यक्षता जिला संगठन आयुक्त योगेश सुरोथ ने की।
कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। देश प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा आयोजित कोरोना संक्रमण बचाव जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाते हुए चरण सिंह तेवतिया ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी 15 से 18 वर्ष के युवाओं को 100% वैक्सीनेशन कराने तथा समाज को कोरोना संक्रमण बचाव का संदेश देने का प्रण लेना चाहिए। राष्ट्र को सबल बनाने में देश के युवाओं का अहम योगदान है। वर्तमान समय में युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रेरणा देकर के समाज में अच्छे अच्छे काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे कोरोना काल में जैसे कोरोना की महामारी फैली हुई है, उससे बचने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। पॉलीथीन से बचाने के लिए पॉलीथीन को मोदी जी ने भी कहा था कि पॉलीथीन को ना और प्लास्टिक को ना और मोदी जी को हाँ, उन्होंने भी एक नारा दिया था। तो सभी हम युवाओं को, क्योंकि देश को समाज को बढ़ाने में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसा कि आज जानते हैं, पूरा भारतवर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। आज समाज को जागरूक करने के लिए युवकों की निहायत आवश्यकता है और कोरोना जैसी महामारी में इस समाज को और जैसे हमारे 15 से 18 वर्ष का जो वैक्सीनेशन चला हुआ है, उसके लिए आज युवाओं को ये शपथ दिलाई गई है कि समाज को जागरूक करने में और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, सबल बनाने में अपना योगदान करेंगे। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है और आज यहाँ एक रैली के माध्यम से भी सभी हमारे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्वयंसेवक इस समाज को ये संदेश देंगे कि कोरोना जैसी महामारी को केवल जागरूकता के द्वारा, सावधानी के द्वारा ही इससे हम निजात पा सकते हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज लघु सचिवालय परिसर होडल में 34 दिन से आंदोलनरत आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता आंगनवाड़ी वर्कर्स ब्लॉक प्रधान कमला ने की। आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स लगभग 34 दिन से आंदोलनरत हैं। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन से सरकार की 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, परंतु सरकार बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने की बजाय उल्टा उत्पीड़न की नीति अपना रही है। CITU जिला उप प्रधान दरियाव सिंह, सर्व कर्मचारी संघ होडल ब्लॉक प्रधान उदयवीर सरोत ने संयुक्त बयान में बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2018 में आंगनवाड़ी वर्कर्स की मानदेय में 1500 रुपये व हेल्पर के मानदेय में 700 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा दमन की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता है। हमारी एक तो हमें पक्का कर्मचारी बनाने से पहले अगर हमें सरकार कर्मचारी नहीं बनाती तो हमें न्यूनतम वेतन 24,000 और हेल्पर को 18,000 चाहिए। दूसरी मांग हमारी है, 2018 में हमने हड़ताल की थी, उसके समझौते में सरकार हमारे PM मोदी जी ने घोषणा की थी 2018 की सितंबर में। अब मैं बहन आंगनवाड़ी वर्करों को 1500 रुपये और हेल्पर को 750 रुपया दिवाली का तोहफा दूंगा, जबकि 3 दिवाली जाने के बाद भी हमें आज तक वो तोहफा नहीं मिला है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों में पूरे हरियाणा में इस बात के लिए सबसे ज़्यादा रोष है और हम अपनी में 1500 और 750 रुपया लेना चाहते हैं, जो कि मोदी जी ने घोषणा की थी। और न्यूनतम वेतन हमें 24,000 रुपये चाहिए। और जबकि एक सुपरवाइजर हमने मांग की थी उस टाइम हड़ताल के दौरान, हेल्पर से वर्कर और वर्कर से सुपरवाइजर की प्रमोट हो, जबकि और उसमें मोदी जी ने मांग मान ली थी। हमारे हरियाणा के इस खट्टर जी, मनोहर लाल जी ने भी आपको मैं 50% का कोटा दूंगा और उसमें हेल्पर से वर्कर और वर्कर से सुपरवाइजर का पद दूंगा, जबकि हमें 50% माना हुआ भी आज सरकार से हमें अब फिर दोबारा हड़ताल की और इसमें हड़ताल के दौरान 25% कोटा कर दिया, जिससे हमारी बहनों में आक्रोश है और उससे संतुष्ट है। हम देखिए CITU संगठन है जिसमें जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, फैक्ट्री के मजदूर, भट्टा मजदूर, हमारी उसमें CITU में सब आते हैं। और आज आंगनवाड़ी की
बात है आज आंगनबाड़ी का धरना 35वें दिन पार कर गया, जबकि 2018 में इनका इन्हीं मांगों के ऊपर समझौता हुआ था। चाहे अर्धकुशल कुशल की बात रही हो, चाहे 1500 7,500 की बात रही हो, या प्रमोशन की बात रही हो, फिर भी इन बातों को लेकर ये 35 दिनों से 3 दौर की वार्ता हुई। मुख्यमंत्री बुलाता है लेकिन वार्ता में कुछ नहीं निकलता। इसलिए आज पूरे हरियाणा में सर्वकर्मचारी संघ CI2 और आंगनबाड़ी पूरी ताकत के साथ ब्लॉक लेवल के ऊपर आज आंदोलन कर रही हैं और SDM महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया है। हरियाणा में 12 जनवरी को सरकारी अध्यापकों के शीतकालीन अवकाश खत्म हो जाएंगे, इसलिए 13 जनवरी से अध्यापकों के लिए स्कूल खुल जाएंगे और उन्हें नियमित दिनचर्या के साथ स्कूल पहुंचना होगा। शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूल प्रिंसिपलों को आदेश जारी करके रोस्टर के अनुसार 50% अध्यापक स्कूल बुलाने को कहा है। हालांकि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अभी बच्चों को 26 जनवरी तक स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। बच्चों को ऑनलाइन काम मिलेगा जो उन्हें घर पर बैठकर करना होगा। और इसके साथ ही आज का ये अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।